डॉक्टर संबित पात्रा, ये जो भय दिखाया जा रहा है लालू राज का, मैं उससे आगे की बात बिहार बीजेपी के पर्सपेक्टिव में आपसे पूछना चाहूंगी। आपकी लोकल लीडरशिप कहां है? आपके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर नहीं था। सुशील मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता शिखर पर बिहार में पहुंच नहीं पाया। जो दूसरे और तीसरे पायदान पर खड़े नेता थे, उन्होंने तो बगावत कर दी। 70 से ज्यादा नेता हैं बीजेपी के ऐसे जो बागी होकर बाहर चले गए हैं। और आपकी पार्टी के रामेश्वर चौरसिया थे, पहली लिस्ट निकलने के बाद इन्होंने बगावत कर दी थी और आरोप यह लगाया था कि नीतीश कुमार के पास बीजेपी को गिरवी रख दिया गया है। देखिए, जहां तक ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा कहां है, ये तो हम डे वन से स्पष्टतः कह रहे हैं कि हम तो नीतीश जी की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक एनडीए का सवाल है, नीतीश जी ही इसके बिहार में मुखिया हैं और नीतीश जी ही सीएम फेस हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक दूसरा सीएम फेस होकर पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर कलह और द्वंद्व की स्थिति होनी चाहिए? कदाचित नहीं होनी चाहिए। नहीं, जैसे कि परिवार में आप याद करिए, तेज प्रताप और सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि जब आप बिहार की बात कर रहे हैं तो केंद्र के नेता बिहार में आकर बिहार का विजन दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण आके विजन डॉक्यूमेंट रिलीज कर रही हैं। प्रधानमंत्री फ्रंट सीट पर आकर अभी इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, बिहार का चेहरा कहां पर है? नहीं, आप बताइए, बिहार का चेहरा नीतीश बाबू बिहार का नहीं तो क्या असम का चेहरा है? और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के क्या, आज तो विश्व के लीडर हैं। आज तो अमेरिका में भी मोदी मोदी हो रहा, ट्रंप भी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, इस प्रकार से ट्रंप सरकार, वो भी मोदी को कॉपी कर रहे हैं। ये तो पूरे विश्व के लीडर बने हुए हैं। और ये राहुल और प्रियंका क्या ये आरा और छपरा के हैं? ये जो जाके वहां पर रैली कर रहे हैं, ये राहुल और प्रियंका भी तो कहीं, ये तो छोड़िए हिंदुस्तान, ये तो बाहर के हैं। सोनिया जी खैर गई नहीं है। इतने सालों तक सोनिया जी जो जाके बोलती थी, इटालियन भाषा में लिखा रहता था और हिंदी पढ़ देती थी। अरे वो अगर मैडम जी इटली से आकर यहाँ पर प्रचार प्रसार कर सकती हैं तो हमारे मोदी जी क्यों नहीं प्रचार कर सकते हैं? बीजेपी के 70 नेताओं ने क्यों बगावत कर दी फिर बिहार में? नाराज हो गए। देखिए, संबित जी, मैं ये पूछ रही हूँ, तो बिहार में इतनी बगावत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जिन लोगों को राजनीति में अपना भविष्य बनाने को नहीं मिल रहा, पार्टी छोड़ के वो जा रहे हैं आपके यहाँ से, क्यों जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी एक सेकंड मिश्रा जी, आपके पास आ रही हूँ, पहले उनको जवाब पूरा करने दीजिए। तो मैं बता, एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। देखिए, आप बताइए बगावत कहाँ होता है? बगावत कहाँ होता है? बगावत कौन सी पार्टी में नहीं है? आज आरजेडी के कई लोग दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी में तो रघुवंश बाबू, बताइए, सबसे बड़े जो चेहरे थे आरजेडी के, उनके मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने किस प्रकार से हृदय विदारक चिट्ठी लिखी और उसके बाद तेज प्रताप जी ने क्या कहा, अरे ये कुछ नहीं है रघुवंश प्रताप जी, ये तो केवल एक बूंद पानी है समुंदर में। वो होता है बगावत। ये तो जीत की इच्छा और महत्वाकांक्षा के कारण टिकट नहीं। चलिए, डॉक्टर पात्रा यहाँ पर कह रहे हैं बागी सब जगह है। प्रेमचंद मिश्रा जी, आइए चर्चा में। प्रेमचंद मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? ऐसा लग रहा है कि 70 सीटें भी ज्यादा मिल गई हैं। और ये सवाल इसलिए, ये सवाल प्रेमचंद मिश्रा जी इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको अखिलेश यादव की जरूरत पड़ती है, बंगाल में आपको किसी और का सपोर्ट चाहिए होता है, बिहार में आप तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअली कहां पर है? ये आधे दिल से लड़ाई क्यों हो रही है? बीजेपी कहाँ खड़ी है? बीजेपी भी तो नीतीश कुमार के पीछे लगू है। बीजेपी भी तो अकाली दल से पीछे लगू है। बीजेपी भी तो कई राज्यों में गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। 2014 से ही बैठ गए हैं। गठबंधन एक पॉलिटिकल कंपल्सन है, हर पार्टी के लिए कंपल्सन है। और बिहार की जनता को एक वायबल अल्टरनेटिव देना, देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने बूते चुनाव ही नहीं लड़ पा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने बूते चुनाव नहीं लड़ पा रही। अपने बलबूते बीजेपी का बिहार में चुनाव लड़ पाई? बताइए, बीजेपी के पास क्या 243 कैंडिडेट भी हैं क्या? वो नीतीश बाबू कर रहे हैं। फैक्ट बिहार में यह है मीनाक्षी कि बिहार एनडीए में जो भीतरघात है, एलजेपी के पीछे किसका हाथ है? चिराग को नीतीश कुमार के पीछे लगाया है, जेडीयू कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। बीजेपी के सारे रिबेल एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनफैक्ट बिहार में जो एनडीए में भीतरघात है, यह भीतरघात भाजपा प्रायोजित भीतरघात है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव बिहार में नहीं लड़ रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अभी नीतीश का नाम ले रहे हैं। 5 तारीख को प्रचार खत्म हो रहा है। देखिए बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, सबसे पहले नीतीश कुमार के गिरवा में हाथ डालेंगे। इनके पास अपना कुछ है नहीं, या तो पाकिस्तान का नाम लेंगे, आतंकवाद का नाम लेंगे, हर चीज में कभी जिन्ना का नाम लेते हैं। और इनके नेता आडवाणी जिन्ना के बाजार पे जाके माथा टेकते हैं। क्या बात करेंगे ये लोग?